गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी भूगोल शिक्षक के व्यावसायिक क्षमताओं का विकास कि भूगोल शिक्षक की व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किस आधार पर किया जाता है। भूगोल शिक्षक की व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के लिए सबसे पहले प्राचीन समय में इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कहा गया था कि क्षेत्रीय विकास या क्षेत्रीय महाविद्यालयों के अंतर्गत ही ऐसे महाविद्यालय या ऐसे कोर्सेज की व्यवस्था की जाए जिससे वहाँ के सभी क्षेत्रीय जो बालक बालिकाएं हैं वो एक व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षण जो चाहे हम ये कह सकते हैं कि अदर व्यवसायों के अंतर्गत भी हम चालू है उसको अध्यापन व्यवसाय में भी जोड़ा जाए। उसी में ये बात कही गई थी भूगोल शिक्षक शिक्षा में कि जो 4 वर्षीय हम 10+2 के बाद में हम यूजी करते हैं, बीए करते हैं और बीए के बाद में हम क्या करते हैं एक बीएड करते हैं। उस जगह पर हम बीए और बीएड कर रहे हैं तो हमारे 5 ईयर जाते हैं। उन 5 ईयर की जगह हम अगर 1 ईयर बचाएं तो उस जगह पर हम 10+2 के बाद में ही 4 वर्षीय डिग्री कोर्स चालू करना चाहिए। चालू भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और अभी वर्तमान समय में चल भी रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में सपोज मान लो मेरिट आई गई है, इसलिए उसके बाद में कुछ बच्चे बीए करने के बाद में भी क्या करते हैं, बीएड करते हैं। लेकिन अब व्यवस्था ये की जानी चाहिए कि जो 2 इयर्स जो बीएड चल रही है उसको एक तरीके से हमें बंद करना चाहिए और हमें जो व्यवसाय प्रशिक्षण देना चाहिए वो 4 वर्षीय ही देना चाहिए 10+2 के बाद में। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे का 1 ईयर जो बच रहा है वो अपनी प्रिपरेशन करके वो अपनी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। तो 1 ईयर वो प्रिपरेशन में निकाल सकता है और जो 4 ईयर है उससे उसकी बीए भी हो जाएगी इंक्लूडिंग बीएड भी हो जाएगी। जैसे ही हम टेक्निकल है कॉलेज टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, मेडिकल कोर्सेज जो होते हैं और भी अदर कोर्सेज जो होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 ईयर डिग्री कोर्सेज चलता है। तो जब वो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज जो चल रहा है वहाँ पर वो उसी के साथ में मतलब बीए या बीएससी के साथ में ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग या हम ये कह सकते हैं अदर कोर्सेज भी, व्यवसाय से रिलेटेड कोर्सेज भी कर लेते हैं, उसका प्रशिक्षण भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाने में अभी थोड़ा समय लगेगा और हम ये कह सकते हैं कि पहले अध्यापन कार्य के लिए सिर्फ क्या किया जाता था, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, इसलिए इसी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अब प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया गया। अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ही ये बात कही है या हम ये कह सकते हैं अन्य व्यवसाय के लिए भी यही बात कही गई है कि व्यावसायिक महाविद्यालय या जो विश्वविद्यालय होते हैं वो सभी क्षेत्रों में होने चाहिए। सभी क्षेत्रों में होने से क्या होगा कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि सभी तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं। तो आर्थिक रूप से जो बालक कमज़ोर होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में या उसी क्षेत्र में अगर महाविद्यालय है तो वो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने जा सकता है, क्योंकि वो बाहर जाके इतना खर्चा नहीं उठा सकता है कि वो अपने स्टडी के लिए भी पैसा निकाल सके और उसके रहने के लिए, खाने के लिए भी वो पैसा निकाल सके। इसलिए कई बालक बालिकाएं होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बालक बालिकाएं इसी कारण से उसी क्षेत्र के अंतर्गत जितने शिक्षा की सुविधा होती है वो उतनी ही ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो बाहर निकल या उतना खर्चा वो नहीं उठा सकते हैं। तो इसी कारण से कोशिश अब ये करनी चाहिए भारत सरकार को या शिक्षा विभाग को भी कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत सारे ही व्यवसाय प्रशिक्षण के महाविद्यालय और विद्यालय खोले जाएं, जिससे बालक को शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने में सुविधा प्राप्त हो। इसी में मैंने आपको पहला एक पॉइंट करवाया था भूगोल शिक्षक की शिक्षा, आज मैं दूसरा पॉइंट करवाती हूँ आपको कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कार्य करने की असमुचित
असमुचित अवस्थाएं, असमुचित अवस्थाएं, कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। इसमें हम लिखेंगे शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था में प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली भूगोल के, प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थियों, भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने, भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, करने के लिए आवश्यक है कि, आवश्यक है कि भूगोल, भूगोल शिक्षकों, भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य, भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति, सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो, निम्न अवस्थाओं, निम्न अवस्थाओं को अच्छा कहा, अच्छा कहा जा सकता, अच्छा कहा जा सकता है। फर्स्ट, रोजगार, रोजगार मिलने की, रोजगार मिलने की गारंटी। सेकंड, समाज द्वारा, समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों को सम्मान देना। थर्ड पॉइंट है भूगोल शिक्षण के लिए, भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, सुविधाएं उपलब्ध, सुविधाएं उपलब्ध कराना। फोर्थ पॉइंट है सुविधाएं उपलब्ध कराना भूगोल शिक्षकों, भूगोल शिक्षकों को आगे अपनी, आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर, अवसर उपलब्ध, अवसर उपलब्ध कराना। और फिफ्थ पॉइंट है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति एवं विशेष, मनोवृत्ति एवं विशेष चेतन का प्रावधान, धन का प्रावधान। कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं, कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं मतलब अगर हम किसी भी
व्यवसाय का या हम किसी भी विषय से रिलेटेड व्यवसाय का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सुविधाएं जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसी में लिखा है कि शिक्षण व्यवस्था में प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी विषय होता है उसको आगे वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ाना चाहिए, या उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे वो उसी विषय में आगे करियर बना सके। क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि विद्यार्थी उस विषय को ही छोड़ देता है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा होएगा, इस चीज़ को हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए कहा गया है कि आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो और निम्न अवस्थाओं को अच्छा कहा जा सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि हम ये जो पॉइंट्स है कि इसके आधार पर अगर हम सुविधाएं प्रदान करें तो इस अवस्था को या इस कार्य विषय के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रोजगार मिलने की गारंटी। ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी विषय ले रहे हैं उससे हमें जो भी जिस विषय से रिलेटेड हम व्यवसाय कर प्रशिक्षण ले रहे हैं उस व्यवसाय प्रशिक्षण से हमें रोजगार की गारंटी जरूर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों को सम्मान देना, कि जितने भी अदर विषय भी है तो अदर विषय के भी शिक्षक जो हैं उनको सभी को समाज द्वारा सम्मान दिया जाए। भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विद्यालयों में भी 10th प्लस 12th के 11th-12th में भूगोल विषय दिया होता है, लेकिन वहाँ पे भूगोल विषय के प्रैक्टिकल के लिए संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। तो सारी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भूगोल शिक्षक को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए और मनोवृत्ति और विशेष चेतन का प्रावधान भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस विषय को या इस विषय से रिलेटेड प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट है कि हम और क्या कर सकते हैं इसके विकास के लिए। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। थर्ड पॉइंट है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसमें हम लिखेंगे शैक्षिक प्रायोगिकी में हो रही प्रगति गति और दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था हो कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक भूगोल शिक्षक के लिए
भूगोल व शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य संस्थाएं भूगोल शिक्षकों के लिए विद्यालय सेमिनार तथा कार्यशाला आदि समय समय पर आयोजित करती रहे। क्या लिखा हुआ है? सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। थर्ड पॉइंट है, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था में क्या बात कही गई है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में जितने भी शैक्षिक है उसकी प्रैक्टिकल के अंतर्गत जितने भी प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति है, गति है या दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक भूगोल शिक्षक के लिए भूगोल व शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, कि ज़्यादा नहीं तो 5 ईयर बाद उनमें के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उसको जो भूगोल अध्यापन है उस विषय को हम और कितने आसान तरीके से बालक को समझा सकते हैं और उसमें क्या क्या नए नए परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो सेवारत प्रशिक्षण की जो व्यवस्था होती है उसको कम से कम 5 वर्ष बाद तो सभी के भूगोल अध्यापकों के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि NCERT हो, UGC हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या अन्य जो भी संस्थाएं हैं वो भूगोल शिक्षकों के लिए विद्यालय सेमिनार तथा कार्यशाला आदि समय समय पर क्या करती रहे, आयोजित करती रहे। क्योंकि जैसे जैसे सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित होंगी उतनी ही विचार हमारे सामने आएंगे और उन विचारों के माध्यम से ही हम और नए नए परिवर्तन कर सकते हैं और उसको हम उस विषय को आसान बना सकते हैं। तो ये थे भूगोल शिक्षक की व्यावसायिक क्षमताओं के विकास, जिसके लिए हम क्या क्या या सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये इस बात बताई गई है कि इस क्षमता के विकास के लिए हमें क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम करने चाहिए। आज आपका घर का ये प्रश्न है, घर का ये प्रश्न, भूगोल शिक्षक में व्यवसायों भूगोल शिक्षक में व्यवसाय क्षमताओं के विकास का वर्णन कीजिए। ये आपका घर का प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।